इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज इससे अनुपम नहीं हो सकता क्योंकि सिनेमा के सबसे बड़े इंसाइक्लोपीडिया और सबसे बड़े स्टूडेंट मेरे साथ हैं। मेरे अनुपम सर, साथ कैसे मैं हैं? वन एंड ओनली। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा। और वेलकम टू इफी गोवा। वेलकम टू द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। पहली फिल्म सारांश से लेकर अभी लेटेस्ट जो फिल्म है जिसको आपने खुद डायरेक्ट किया है, जिसमें एक्ट भी किया है, तन्वी द ग्रेट, और जो इंटरनेशनल फिल्म्स भी हैं, जी। इस साल 4 फिल्में आपकी यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है। पूरी पहले तो यादें बताइए और इस बार क्या खास है वो। तो ये अनऑफिशियल रेट्रोस्पेक्ट ऑफ अनुपम खेर है। मैं अपने आप को ऐसे बोलना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सिनेमा के इतिहास में, और ये बात मैं बहुत प्यार से और बहुत नम्रता से बोल रहा हूँ, कि किसी भी फेस्टिवल में किसी भी एक्टर की 4 फिल्में अलग अलग सेक्शन में हो। एक इंटरनेशनल, 2 पैनोरामा और एक स्पेशल स्क्रीनिंग 1942 की, तन्वी द ग्रेट के बारे में आपने बोला, फिर बंगाल फाइल्स, और जो इंटरनेशनल फिल्म है वो कैनेडियन फिल्म है जिसका नाम है कैलोरी। मैं 1984 से फेस्टिवल अटेंड करता आ रहा हूँ। मैंने वो पहला फेस्टिवल दिल्ली में पहले दिल्ली में होता था, सारांश फिल्म थी। उसके बाद बहुत सारे फेस्टिवल्स मैंने अटेंड किए हैं, बट आई एम हैप्पी अब हमारा एक स्थान है जो गोवा है। और गोवा की अपनी एक हैसियत है, अपनी एक फीलिंग, अपनी एक खुशबू, एंड वी सेलिब्रेट सिनेमा इन दिस वंडरफुल पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं यहाँ हूँ। अनुपम सर, 1984 से आज हम 2025 में, ये लंबा अनुभव है। आप मतलब इस पे किताब भी लिख सकते हैं। लेकिन इतने इतने सालों में क्या बदलाव देखा और कैसे ये जो इफ़ी है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर दूसरे फिल्म समारोहों के टक्कर पे है? ये ये फैलाव हुआ है। इसका जो फैलाव हुआ है वो कमाल का है। होता देखिए, सेलिब्रेट होता था दिल्ली में, होता था तो दिल्ली में लोग अलग एक अंदाज में होता था 41 ईयर्स में। बट अब जो है इसके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब बाहर के लोगों को भी बहुत ख्वाहिश होती है कि हम इसका हिस्सा बने। एक फिल्म्स की एंट्री बहुत ज़्यादा होने लगी है। वेव्स बाज़ार जो है, दैट्स अ बिग अट्रैक्शन फॉर न्यू कमर्स हु आर इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्टिंग। उनके लिए स्क्रिप्ट जो लिखते हैं यहाँ पर उसका पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर जो लोगों का मिलना जुलना होता है, काफ़ी बदलाव आया है। जी। और आपकी जो मास्टर क्लास होती है ना, वो फिल्मों से ज़्यादा जीवन के अनुभव, जीवन के जो आपके सार हैं, उस पे होती है। मतलब आपसे तो इतनी लंबी इस पे बातें हुई हैं, और जब भी वो आप बात करते हो ना, तो हर बार अगर कोई इसको अपना ले तो आप अपने जीवन में कुछ सुधार कर सकते हो, ये होता है। इस बार का जो मास्टर क्लास है वो क्या है? तो पहले मैं सिनेमा के बारे में बात करता था, एक्टिंग के बारे में। मुझे लगा धीरे धीरे कि जो मास्टर क्लास अटेंड करने आते हैं वो भावी कलाकार होते हैं, राइटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। उनको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा क्या होगा इसमें, जैसे मेरे को होती थी जब मैं यहाँ पर काम ढूंढने आया था मुंबई में। तो फिर मैं अपने ऐसे टॉपिक चुनता हूँ जिसमें उनको कोई प्रेरणा मिले, कोई इंस्पिरेशन मिले। लास्ट ईयर मेरा टॉपिक था, लास्ट ईयर था पावर ऑफ फेलियर। इस साल मेरा टॉपिक है गिविंग अप इज़ नॉट ए चॉइस। कि आप कोई भी सिचुएशन में गुजर रहे हो, आप गिव अप मत नहीं कर सकते हैं। और मेरे अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए उसके तरीके होते हैं। बहुत बार लोगों को आमतौर पे ये लगता है कि जो नाम होता है जिसका, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। ऐसा नहीं है। पिछले 41 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं ज़िंदगी में। बहुत बार ज़िंदगी नीचे हुई है, फिर ऊपर हुई है, पर मैंने कभी गिव अप नहीं किया। तो उसी के बारे में मैं उनसे बात कर और रहा हूँ। इसका तो ताज़ा उदाहरण तन्वी द ग्रेट है। जी। मतलब पूरी इंडस्ट्री जो एक भेड़ चाल में चलती है, हमें मालूम है, उससे इतर आप अलग कुछ एक बनाने का जो मादा रखते हैं इतने सालों के अनुभव के बाद हमारी भी। फिल्म अभी भी 8th वीक में देश के 18 सिनेमा हॉल में चल रही है। मैं नहीं चाहता किसी को ये हक देना कि वो डिसाइड करे कि हमें भेड़ चाल पे चलना चाहिए कि नहीं। हमारी फिल्म को फिफ्रिस की अवार्ड मिला। शुभांगी की नॉमिनेशन हुई है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में एज बेस्ट एक्ट्रेस। और हम यहाँ हैं, और भी बहुत जगह पहुँचेंगे। और फिल्म अभी चल रही है, मज़ेदार तरीके से चल रही है। तो स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। और इस फिल्म से जुड़ी एक और कमाल की बात है, जो हॉलीवुड लेजेंड रॉबर्ट डिनिरो, आपके दोस्त, आप हमारे लेजेंड, उन्होंने 15 मिनट के लिए वो आने वाले थे और जी पूरी फिल्म देखी और तारीफ की थी। जी। कभी ये मौका आप कभी ये लेना चाहेंगे कि उनको गोवा लेकर आएँ, उनको इंडिया की चीज़ों से, धरोहर से वो मैं करें? पूरी कोशिश करूँगा अगले साल उनको पहले से, बिकॉज उनके बहुत सारे ये
अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि नेक्स्ट ईयर उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि वो आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक अवार्ड होता है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जाता है। बट मुझे एक फेस्टिवल का एक किस्सा पूरी तरह से याद है कि मेरी एक फ़िल्म थी फिल्म फेस्टिवल में टोरंटो में, तब मैंने उनके साथ काम नहीं किया था, ना ही मेरे वो दोस्त थे। तो मैंने उनको होटल के बाहर एक गाड़ी में बैठते देखा। मैं उस गाड़ी के पीछे, मैं कामयाब इंसान था, 400 फिल्में, 450 के लगभग फिल्में कर चुका था, लेकिन मैं उसकी गाड़ी के पीछे भागा था उनसे मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए। और फिर अब वो मेरे मित्र हैं और मेरे साथ काम भी मैंने उनके साथ काम किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया में और ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। आखिरी सवाल, ये जो ऊर्जा है, ये एनर्जी, वो आज भी 16 साल के जवान वाली, सारांश में फिल्म में ही ऐसा आपने किरदार निभाया जो इतना समय से आगे का मैच्योर था, वो आज भी 585 फिल्म से ज़्यादा करने के बाद भी वो एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से आती है? मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं ज़िंदगी जीता हूँ। सबसे आसान है। अगर आप जीना शुरू करेंगे तो ऊर्जा अपने आप ही ज़िंदगी से आ जाएगी। थैंक यू सो मच सर। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आपसे बात करूँ ना, तो बहुत सारी ऐसी जीवन के सार निकल के आते हैं जिसका हम अगर अनुसरण कर लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। लव यू सर।